Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So here we are with another video on the same topic, that is on national income. Last video में हमने पढ़ा था national income accounting क्या चीज़ होता है. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं some related concepts of national accounting. See, our economy is modern economy, ठीक है. और मॉडर्न इकोनॉमी इज ऑल अबाउट मॉनेटरी इकोनॉमी. मॉनेटरी का मतलब क्या है कि हर चीज हम मनी में ट्रांजेक्शंस करते हैं. मनी, कुछ भी सामान लेना है, पैसे कैसे दोगे? मनी में ट्रांजेक्शंस करेंगे, पैसा देंगे ना. सो मनी जो मॉनेटरी सिस्टम है दैट इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड आवर बार्टर सिस्टम, पहले वाला. तो मॉडर्न जो है हमारे पास में, उसका काम किससे चलता है? पैसों से चलता है भाई. आवर मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी. सामान खरीदो, बदले में पैसे दो. तो उसी चीज से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इनकम क्या मतलब भाई? जो हम बात कर रहे हैं मनी, यानी कि हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं अबाउट मनी. मनी के फ्लो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. मनी का फ्लो सिंपल, काम करो बदले में पैसे मिलेंगे. सामान चाहिए बदले में पैसे दो. तो मनी के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज आवर मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब सर्कुलर फ्लो क्या है हमारे पास में? सर्कुलर फ्लो कोई चीज है सर्कुलर, यानी कि कॉन्टिन्यूसली चले जा रही है आपके पास में. भाई सर्कल कैसा होता है? यही तो होता है ना सर्कल. अपने पास में एक चीज है, अगर यहां से शुरू करो, वो चीज सर्कल में कॉन्स्टेंटली चलती जा रही है आपके पास में फ्लो, ठीक है. अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या चीज हुई हमारे पास में? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यू कैन से एज अनएंडेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. अनएंडेड मतलब एंड नहीं हो रहा है. एक चीज है, यानी कि प्रोडक्शन, हमें पता है इकोनॉमी में प्रोडक्शन चलता रहता है. प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम बढ़ेगी तो अपनी की डिमांड बढ़ेगी तो अगेन हम खर्चे करेंगे तो उनके इनकम बढ़ेगी. जो प्रोडक्शन कंपनी है उनके पास भी भाई प्रॉफिट इंक्रीज होगा, देन वो और प्रोडक्शन करेंगे. तो ये चीज जो है वो सर्कल में चलती जा रही है ना, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. उसी चीज को हम लोग अब एक डायग्राम से समझने वाले हैं. सी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहाँ पे मैंने मेंशन किया टू सेक्टर इकोनॉमी. एज वी ऑलरेडी नो दैट वी आर हैविंग फोर सेक्टर्स इन आवर इकोनॉमी. पहला क्या है अपने पास में? पहला है हमारे पास में हाउस होल्ड, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, विच वी रिप्रेजेंट एज सी. सेकेंड क्या है? सेकेंड इज आवर फर्म्स, बिजनेस फर्म्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. द थर्ड वन इज जी रिप्रेजेंट योर गवर्नमेंट सेक्टर एंड द फोर्थ वन इज योर फॉरेन, जो हमारी ट्रांजेक्शंस होती हैं. तो चार है अपने पास में, कौन कौन से? सी, आई, जी एंड आर नेट एक्सपोर्ट्स. ये तो चार है ना, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड योर नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है. ये चार सेक्टर अपने पास में. ये जो डायग्राम है ये है आपके पास में टू सेक्टर इकोनॉमी. टू सेक्टर का मतलब हम सिर्फ यहाँ पे दो सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, एक अपना हाउस होल्ड और दूसरा हमारे पास में जो हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि बिजनेस फर्म्स हैं, वो आपस में कैसे करते हैं. तो बिफोर गेटिंग इनटू दिस टॉपिक, कुछ अजम्पशंस हैं जो जानना थोड़ा सा जरूरी है. जैसे अजम्पशन कैसे? पहला अजम्पशन ये कि जितने भी ये हाउस होल्ड्स है ना, ये हाउस होल्ड्स है वो सेव नहीं कर रहे हैं. जस्ट थिंक कि मेरे पास अगर इनकम आ जाता है तो मैं अपना पूरा का पूरा जो इनकम है उसको स्पेंड कर रही हूँ इनटू द इकोनॉमी. उसी तरीके से जो फर्म्स हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, यानी कि जितना पैसा मेरे पास आ रहा है मैंने पूरा का पूरा उसे स्पेंड किया है इकोनॉमी में, वही फर्म जो है वो उसी को यूज कर रहे हैं अपने पास में. सेकेंड वन इज कोई इंटरफेरेंस नहीं है गवर्नमेंट का, यानी कि हमारे थर्ड सेक्टर का और फोर्थ सेक्टर का टोटली कोई इंटरफेरेंस नहीं है. हम कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हैं, कोई फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, और जो गवर्नमेंट है वो भी कहीं पे इंटरफेयर नहीं कर रही है. तो टू सेक्टर मॉडल में हम लोग सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि जो हाउस होल्ड्स हैं और जो फर्म है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है. अब देखो, सबसे पहले हाउस होल्ड्स हैं. हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? हाउस होल्ड सबसे पहले क्या काम कर रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म. फैक्टर सर्विसेज मतलब यानी कि काम कर रहे हैं. हमारे फैक्टर्स प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारे फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं. तो फैक्टर सर्विसेज मतलब कि वो फर्म के लिए काम कर रहे हैं. फैक्टर्स जो लेबर वर्क, यानी कि वो काम कर रहे हैं फर्म के लिए, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उनको. सर्विसेज के बदले में उनको क्या मिल रहा है? फैक्टर पेमेंट. फैक्टर पेमेंट क्या होती है? द मनी अगेंस्ट योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके अगेंस्ट जो मनी रिसीव हो रही है दैट इज ऑफ फैक्टर पेमेंट, ठीक है. तो फैक्टर सर्विसेज काम किया उनके लिए, काम के बदले में जो पेमेंट रिसीव हो रही है दैट इज और फैक्टर पेमेंट. अब देखो, इन्होंने काम किया, इन्होंने वहां पे अपनी सर्विसेज दिया, सर्विसेज के बदले इनको उसका पेमेंट मिला, पैसा आया. अब उस पैसे का क्या करना है? उस पैसे को इन्होंने खर्च किया. भाई सीधी बात है ना, पैसा आया है, मेरे पास इनकम आएगी, ओनली देन आई विल बी एबल टू स्पेंड दैट इनकम ना. तो मेरे पास जब पैसा आया, मेरे पास मेरी वेजेस आई, पेमेंट आई काम करने की, उस पेमेंट को मैंने क्या किया? स्पेंड किया. स्पेंड कहां पे किया? दोबारा से वो पैसा
पैसा कहाँ गया, फर्म्स के पास में तो गया। भाई मेरे पास जब पैसा आया है उसको मैंने दोबारा से फर्म्स के पास में स्पेंड किया, उस मनी को। मैंने अभी कहा था फर्स्ट अजम्पशन क्या था, हम कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा जो पैसा है हम उसको स्पेंड कर रहे हैं और वो दोबारा फर्म्स के पास ही जा रहा है। तो जब मैंने उसको मेरे पास जो पेमेंट आई मैंने उसको स्पेंड किया, स्पेंड के बदले मुझे क्या मिला, गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने काम किया, मैंने अपनी दाढ़ी की, काम किया पूरे दिन, उस काम के बदले मुझे पैसे मिले, उस पैसे को ऑब्वियस सी बात है मैंने स्पेंड किया दोबारा, क्योंकि मुझे सामान चाहिए, उसको स्पेंड करके दोबारा मुझे गुड्स एंड सर्विसेज मिले। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज का, भाई गुड्स एंड सर्विसेज आ गए, अब मेरे पास हो गया, अब दोबारा क्या करूंगी, वो प्रोसेस चलता रहेगा, यहाँ सर्विस जाते रहेंगे, यहाँ पैसा आएगा, पैसे को मैं खर्च करूंगी और पैसे के बदले मुझे मेरा सामान मिलता रहेगा फॉर माय कंजम्पशन। ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है ना इकोनॉमी। सो दिस वाज योर टू सेक्टर मॉडल। अब टू सेक्टर मॉडल सिंपली क्या डिफाइन कर रहा है आपके पास में, हाउस होल्ड और फर्म को। अब एक चीज यहाँ पे, क्या जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन टू सेक्टर्स हमारे पास है, क्या वो कांस्टेंट हमेशा इसी तरीके से चलता रहेगा कि हमेशा मुझे पास उतना ही पैसा आता रहेगा, हमेशा मुझे उतनी ही इनकम रिसीव होती रहेगी? नहीं, वो जो केस है वो डिफर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डिप्रेशन है इकोनॉमी में, डिप्रेशन आपको पता है, अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन तो ऑब्वियसली बाद में सर्कुलर फ्लो का जो वॉल्यूम है वो कम होगा, ठीक है, और प्रॉस्पेरिटी के केस में जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा आपके पास में। आई होप कि आपको टू सेक्टर मॉडल समझ में आया होगा। अब एक छोटी सी चीज, व्हाट इफ जो हाउस होल्ड है वो सेव करें। भाई अभी तक तो हम सिर्फ ये बात कर रहे थे वो सेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर वो सेव करते हैं तो क्या, देखो सेविंग से क्या होगा, लेट्स से कि इनके पास जितना भी इनकम आ रहा है हाउस होल्ड्स के पास वो 100% इनकम आ रहा है, उस 100% इनकम को वो स्पेंड कर रहे थे अब तक और वही 100% इनकम इनके पास में जा रहा था जिसको वो यूटिलाइज कर रहे थे अपने प्रोडक्शन के अंदर। अगर ये उस 100% में से 20% भी सेव करने लग जाते हैं तो वो जो 20% इन्होंने सेव किया है अपने पास में वो 20% यहाँ तो नहीं गया ना, भाई 100 अभी तक 100 यहाँ पे जा रहा था, अब इन्होंने 80 को सेव किया है तो सॉरी अब इन्होंने 20 को सेव किया है तो यहाँ पे कितना जा रहा है, 80 आपके पास में, 80% का ही तो वो प्रोडक्शन करेंगे ना वहां पे। इसका मतलब क्या है कि जो सेविंग है दैट लीड्स टू लीकेज इन द इकोनॉमी। लीकेज और इंजेक्शन दो चीजें पता है ना आपको इकोनॉमी में, लीकेज इकोनॉमी में से पैसा कम हो जाना, इंजेक्शन इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाना, तो सेविंग लीड्स टू लीकेज इन द इकोनॉमी। क्यों, अगर वो सेविंग करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कम जाएगा। समझ गए थोड़ी सी चीज कि अब अगर वो सेविंग करना शुरू कर दे तो क्या होगा। तो अभी हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं अगेन टू सेक्टर मॉडल बट विद द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सी मान के नहीं सॉरी, देखो देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस आउट देयर जिसको हम कह सकते हैं आपके बैंक्स, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जितने भी होते हैं ये सब क्या है, दैट आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन आवर इकोनॉमी। ये सब फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स हैं। अब एक चीज अगर हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं हमारी फाइनेंशियल मार्केट को, दिस इज आवर फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। अब अगर फाइनेंशियल मार्केट हो तो क्या होगा, देखो हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स यहाँ पे अपने पैसे को क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स यहाँ पे अपने पैसे को सेव कर रहे हैं। समझना, हाउस होल्ड्स ने यहाँ पे अपने पैसे को सेव किया, एट द सेम टाइम दे कुड बोरो एज वेल फ्रॉम देयर, दे कुड बोरो एज वेल। अब देखो हम ये चाह रहे हैं कि जो पैसा सेव हुआ है या जो सेविंग के थ्रू इकोनॉमी में से कम हुआ है वो दोबारा से इकोनॉमी में आए कैसे वापस। उसका तरीका क्या है, जो फर्म्स हैं वो यहाँ से क्या करते हैं, बोरो करते हैं। भाई जो फर्म्स हैं, फर्म का तो सिंपल है ना, फर्म क्या करती है, फर्म ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इनसे क्या करती है, फर्म पैसे को बोरो करती है। भाई ये यहाँ पे सेव कर रहे हैं और ये जो है, ये जो फर्म्स हैं वो उसी पैसे को यहाँ से बोरो कर रहे हैं। हमें पता है ना बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स का यही तो काम है ना कि भाई जो लोग वहां पे डिपॉजिट करते हैं, सेव करते हैं, और जो बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोन देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए आगे। ये चीज सबको पता है। भाई हमने यहाँ पे पैसे को सेव किया और फर्म्स ने उसी पैसे को बोरो कर लिया। इट डजंट मीन कि यहाँ सेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है फर्म कैन सेव एज वेल इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बट अब अगर ये सेव करते हैं और ये यहाँ से बोरो करते हैं, बोरो क्यों करेंगे, टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। भाई वो बोरो किस लिए करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो दोबारा से क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी और जो साइकिल है आपका सर्कुलर फ्लो का वो एज इट इज चलता रहेगा। तो यानी कि अगर वो जो सर्कुलर फ्लो है उसको वॉल्यूम को कम नहीं करना है तो क्या होना चाहिए, भाई सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हो इकोनॉमी में, only then the situation is possible। अब the thing is, अगर मुझे स्टीडी चाहिए, स्टीडी मतलब चलती रहे आपके पास ना उसी तरीके से, तो क्या पॉसिबिलिटी है, जस्ट थिंक अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाए तो
सेविंग इस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे इन्होंने पैसा सेव किया, फर्म ने बोरो किया टू इन्वेस्ट। तो अगर जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाए, भाई यहाँ देखो ना, अगर जो सेविंग है वो आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाए, उस केस में क्या होगा, सेविंग ज्यादा होगी तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा आपके पास में, अगेन जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम होगी, क्योंकि जितना कम सेव करेंगे उतना ही वो कम अपने पास बोरो कर पाएंगे ना पैसे को, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी और जो सर्कुलर फ्लोज का वॉल्यूम भी कम होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास में ये ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए तो प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके पास में ज्यादा इंक्रीज होगी, फ्लो बढ़ेगा, किस चीज का, एम्प्लॉयमेंट का, इनकम लेवल, प्रोडक्शन कैपेसिटी वो इंक्रीज होगी। अब हमें एक स्टेडी ग्रोथ चाहिए, जो चीज है सर्कुलर फ्लो है, अगर आपको वो बैलेंस में चलते रहे तो क्या होना चाहिए आपके पास में कि जो सेविंग है वो और इन्वेस्टमेंट है दैट शुड बी इक्वल फॉर द स्टेडी लेवल इन योर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जितना भी सेव किया है दैट शुड बी इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट जो फर्म ने बोरो किया है बैंक्स के पास में से, फाइनेंशियल मार्केट के पास में से, वो इक्वल होना चाहिए। वही पॉसिबिलिटी आपके पास में एक स्टेडी लेवल इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि सेविंग लीड्स टू योर लीकेज इन द इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। इंजेक्शन मीन सिंपल कि आपके पास में जो पैसा इकोनॉमी में वो इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और सेविंग जो है वो पैसे को कम करती है इकोनॉमी में से। दिस माइट बी लुकिंग अ लिटिल कंफ्यूजिंग बट एक्चुअली में इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, अगर आप एक एक चीज को ना बहुत केयरफुली और ध्यान से देखोगे। देखो अभी तक हमने सिर्फ 2 सेक्टर्स पढ़े थे, कौन कौन से, हाउस होल्ड्स और फॉर्म। ये 2 सेक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे पास में। मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने के लिए मैंने हाउस होल्ड्स और फॉर्म के बीच का जो इंट्रैक्शन था वो सिर्फ यहाँ लिखा है, बाकी के 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, जस्ट टू सिंप्लीफाई द डायग्राम। ओके, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं हमारे थर्ड सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट की। फॉरेन सेक्टर को बाद में देखेंगे अपन लोग, पहले गवर्नमेंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। देखो थर्ड सेक्टर कौन सा था हमारे पास में, गवर्नमेंट। हमने इन दोनों में ये अजम्पशन ये लगाई थी कि जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व नहीं है। हाइपोथेटिकली हमने ये चीज बोली थी, अजम्पशन क्या होता है, मान के चलना है बस कि इन दोनों के बीच में जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, इन्वॉल्व नहीं थी। बट रियलिस्टिकली तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। देखो गवर्नमेंट हर चीज में इन्वॉल्व होती है, वो गुड्स को परचेज भी करती है, वो गुड्स एंड सर्विसेज का वो भी करती है, सेल परचेज भी करती है गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट के साथ भी इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट फर्म के साथ भी इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स भी वसूल करती है और गवर्नमेंट जो है वो खर्चे भी करती है। खर्चे कैसे करते हैं भाई, रोड कंस्ट्रक्शन ये सब चलता है हमारे पास में, डिफेंस के ऊपर खर्चे करती है, सब्सिडीज देती है, लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्चा करती है, पेंशन देती है, जॉब्स देती है, ये सब भी तो गवर्नमेंट खर्चा करती ही है ना। तो गवर्नमेंट जो है वो हर चीज में इन्वॉल्व होती है, उसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सी जो सर्कुलर फ्लो है ना वो सिर्फ वही सारी चीजें डिफाइन कर रहा है जो एक्चुअली में आप लोगों को सबको पता है, जो हम लोग हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो सिंपल कि जो सेक्टर्स हैं सारे के सारे वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसी चीज को सिर्फ डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। जैसे हमने देखा था ना भाई हाउस होल्ड फर्म का हमको सबको पता है, भाई हम जाके हम सामान खरीदते हैं, हम पैसे देते हैं, हम काम करते हैं, मतलब हमें पैसे मिलते हैं, वही चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी। उसी तरीके से गवर्नमेंट इनके साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, सिर्फ उसी चीज को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है बस। देखो गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के साथ क्या रोल होता है, सबसे पहले क्या है भाई, सिंपल एरोस को ध्यान रखो और आपको सारी चीजें पता है ऑलरेडी। भाई हाउस होल्ड का गवर्नमेंट का इंटरेक्शन क्या है, टैक्स पेमेंट। भाई ये काम तो दोनों ही कर रहे हैं, जो ये दोनों के दोनों है, टैक्स पेमेंट दोनों को कर रहे हैं। गवर्नमेंट का इनकम सोर्स है जो टैक्स रेवेन्यूज हैं, भाई हाउस होल्ड भी देते हैं, फर्म भी देते हैं, और गवर्नमेंट को बदले में कोई सर्विसेज भी नहीं देनी उसके लिए, ठीक है। तो हाउस होल्ड और फर्म है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। उसके बाद में जो हाउस होल्ड्स हैं, गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स के लिए क्या कर रही है भाई, उनको ट्रांसफर पेमेंट दे रही है, उनको फैक्टर पेमेंट दे रही है, यहां से वो टैक्स को वसूल कर रही है, और टैक्स वसूल करने के बाद में जो गवर्नमेंट है हाउस होल्ड्स को वो फैक्टर पेमेंट भी देती है, ट्रांसफर पेमेंट भी देती है। फैक्टर पेमेंट हमने देखा अभी, फैक्टर पेमेंट क्या होता है, फैक्टर पेमेंट होता है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट रिसीव होता है, यानी कि काम करो बदले में पैसा लो। ट्रांसफर पेमेंट होता है यानी कि कोई आपको जिसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है आपके पास में, जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं ओल्ड एज पेंशन, गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो आती हैं, वो सब आपकी ट्रांसफर पेमेंट है। अगर बहुत सिंपल बोलूं तो जिसके लिए आपको काम नहीं करके देना पड़ रहा, आपको कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, वो आपकी ट्रांसफर पेमेंट के अंदर है। तो गवर्नमेंट जो है टैक्स ले रही है, बदले में वो क्या कर रही है, वो पेमेंट भी तो दे रही है ना हाउस होल्ड्स को। एंड व्हाट इन केस ऑफ फर्म्स, भाई टैक्स तो वहां से भी वसूल करेगी, भाई यहां से ले रही है वहां से भी ले रही है जो टैक्स है। उसके बाद में क्या देती है, सब्सिडीज। भाई गवर्नमेंट जो है फर्म्स को क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। उसके साथ में क्या देती है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। भाई फर्म्स गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है,
फर्म से लेती है, आपके पास में गुड्स सर्विसेज लेती है और उसको फिर आगे लोगों को देती है। हमें पता है ना गवर्नमेंट वेलफेयर में लोगों को राशन वगैरह भी प्रोवाइड करती है, वो आ कहां से रहे वो चीजें, तो गवर्नमेंट जो है वो गुड्स और सर्विसेज का सेल और परचेज भी करती है। तो जब वो फर्म से परचेज करेगी गुड्स और सर्विसेज को, बदले में उसके क्या देगी, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस वाज द इंटरेक्शन किसके बीच में, बिटवीन गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड एंड द फर्म्स। फिर हाउस होल्ड फर्म वो भी पैसा दे रहे हैं टैक्स की फॉर्म में, और गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स के लिए क्या कर रही है भाई, उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाती है, जॉब दे रही है, उनको पेमेंट कर रही है, और सेम फर्म्स के लिए भी उनको सब्सिडी भी दिया जाता है, और उनसे जो गुड्स और सर्विसेज खरीदे जाते हैं उसके बदले में उन्हें पेमेंट भी किया जाता है। सेम गोज विद द फाइनेंशियल मार्केट, जो गवर्नमेंट है वो बोरो भी करती है, सेव भी करती है फाइनेंशियल मार्केट के साथ, जैसे कि हाउस होल्ड फर्म करते हैं, गवर्नमेंट भी तो करती है सेम ही चीज को। तो सेम जो गवर्नमेंट है वो सेव भी करती है और बोरो भी करती है विद द फाइनेंशियल मार्केट। ये सारा फ्लो भी कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। भाई हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड्स के पास जो पैसा है, उनके पास में पैसा कहां से आया, उन्होंने फर्म्स को सर्विसेज दिया, सर्विसेज के बदले में उनको पैसे मिले, पैसे में से वो क्या कर रहे हैं, वो सेव भी कर रहे हैं, वो कुछ टैक्स पेमेंट भी कर रहे हैं। अब जो इनके पास में पैसा आ रहा है हाउस होल्ड में, दोनों कैटेगरी है ना, कुछ यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ फैक्टर पेमेंट यहां से रिसीव हो रहा है, कुछ फैक्टर पेमेंट यहां से रिसीव हो रहा है। वो जो पैसा आ रहा है उनके पास में, उस पैसे को वो कुछ सेव भी कर रहे हैं, जो सेव्ड मनी है वो कुछ फर्म बोरो करते हैं, वो गवर्नमेंट भी बोरो करती है, ये लोग भी सेव कर रहे हैं, ये भी और ये भी सेव कर रहे हैं आपके पास में। तो ये जो साइकिल है वो कॉन्स्टेंट चलता रहेगा ना। फर्म ने भी इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट के बाद यहां से भी पैसा आ रहा है, यहां से भी पैसा आ रहा है आपके पास में, ये भी टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, ये उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज अ सर्कुलर फ्लो जो कॉन्स्टेंटली आपका चलता रहता है इकोनॉमी के अंदर। इट्स जस्ट दैट कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि वॉल्यूम का फर्क आता है। वॉल्यूम सिंपली मींस कि जो फ्लो है उसका वॉल्यूम कम होना ज्यादा होना उस पर डिपेंड करता है। तो ये तो थे हमारे पास में 3 सेक्टर्स इकोनॉमी के। 2 सेक्टर मॉडल कौन सा था हमारे पास में, हाउस होल्ड्स और फर्म का। 3 सेक्टर मॉडल क्या है हमारे पास में, हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स एंड गवर्नमेंट। What about our 4th sector, which is our foreign sector? 4th sector, फॉरेन सेक्टर भी तो है ना। अभी तक तो हम सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर चल रहे थे, जहां पे हम लोगों ने फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया था। अब अपने पास में है कौन सा, फॉरेन सेक्टर, विच इज आवर 4th सेक्टर इन एन इकोनॉमी, जिसकी हम बात करते हैं। देखो फॉरेन का सिंपल आपको मतलब है, जो फॉरेन सेक्टर है वो कैसे इंटरेक्ट करता है डोमेस्टिक जो कंट्रीज हैं, जो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर उसके साथ में इंटरेक्ट कैसे करता है, थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। भाई लोगों के साथ, फर्म के साथ ये सेक्टर जो है वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के साथ ही करेगा ना। एक्सपोर्ट क्या है, हमारी डोमेस्टिक कंट्री अगर फॉरेन में कोई सामान बेच रही है और बदले में जो पैसा मिल रहा है वो एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट क्या है, अगर हमारी डोमेस्टिक जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, लोग हैं, अगर वो फॉरेन से सामान खरीद रहे हैं वो इंपोर्ट है, जिसके बदले में पैसा देना पड़ रहा है। तो फॉरेन सेक्टर इन सेक्टर्स के साथ में कैसे इंटरेक्ट करता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और फाइनेंशियल मार्केट के साथ भी तो इंटरेक्शन होगा ना फॉरेन सेक्टर का। अगेन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया, बट फॉरेन जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके साथ भी तो फॉरेन सेक्टर जो है वो इंटरेक्ट करता है ना, बिकॉज जो अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स है ना वो सब आपस में इंटीग्रेटेड हैं जो हैं। तो उसी के लिए हम अभी बात करेंगे आगे। देखो सबसे पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं। अब फॉरेन सेक्टर इनके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, फॉरेन सेक्टर ने यहाँ पे क्या किया भाई, सबसे पहला काम है इन्होंने इंपोर्ट किया है, हाउस होल्ड्स ने, फर्म्स ने, दोनों इंपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों इंपोर्ट की पेमेंट भी करेंगे, पेमेंट फॉर इंपोर्ट, पेमेंट फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट तो दोनों के दोनों कर रहे हैं, ठीक है। फर्म जो क्या कर रही है, फर्म एक्सपोर्ट भी करती है, तो फर्म को एक्सपोर्ट्स के लिए पैसे मिलेंगे। हाउस होल्ड थोड़ी ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हाउस होल्ड तो इंपोर्ट कर रहे हैं ना, सामान तो ये बना के बेच रहे हैं, तो एक्सपोर्ट की पेमेंट इनको मिलेगी, और अगर इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट की इनको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसी के यहाँ पे इन्होंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट का पेमेंट किया। अब जो हाउस होल्ड्स हैं, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस उसमें देख चुके हैं कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो जो है, जो लोग हैं वो फॉरेन में भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, सब कुछ वही है जो पढ़ा हुआ है, सिर्फ उसी को आपने डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, डायग्रामेटिकली आपने एक्सप्लेन किया है उसी चीज को। कौन सी चीज को, फॉरेन के साथ इंटरेक्शन, वहां पे काम भी किया, पैसा भी आया, सामान खरीदा पैसा दे दिया, सामान बेचा पैसा मिल गया, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन। इफ योर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिकम्स इक्वल, तो क्या होगा, आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बैलेंस में रहेगा आपके पास में। बट व्हाट इफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर नॉट इक्वल। सी देखो, अगर आपके पास में इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो क्या होगा, और अगर इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट से तो क्या होगा। देखो, अगर इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट से, दैट विल लीड्स टू योर ट्रेड डेफिसिट।
ट्रेड डेफिसिट क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो ट्रेड है वो आपका अनफेवरेबल है। तो ये सिचुएशन कौन सी है? ट्रेड डेफिसिट की आपके पास में। और ये सिचुएशन कौन सी है? ट्रेड सरप्लस। सरप्लस कब होगा? जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, पैसा ही पैसा आएगा जब हमारे पास में, तो वो है ट्रेड सरप्लस का सिचुएशन। अब देखो, जो अपनी ओपन इकोनॉमी है ना, जो अपना फॉरेन सेक्टर है, वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ में, वो फाइनेंशियल मार्केट से भी इंटरेक्ट करते हैं थ्रू बोरिंग एंड लेंडिंग, वो वहां से भी इंटरेक्ट करते हैं। तो अब उसके साथ कैसे रिलेशन होगा वो देखो। अब अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा मतलब अगर सिचुएशन ट्रेड डेफिसिट की है, तो उस केस में क्या होगा? देखो, उस केस में होगा आपके पास में नेट कैपिटल इनफ्लो, और इस केस में क्या होगा? नेट कैपिटल आउटफ्लो। थोड़ा सा मतलब समझना। देखो, अगर आपके पास में एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा का मतलब क्या है आपके पास में? कि बाहर वाली कंट्री जो है वो आपसे ज्यादा सामान खरीद रहे हो, हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं। और इस केस का मतलब क्या है आपके पास में? कि आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो आपके एक्सपोर्ट से। अब इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है तो आपको पैसा भरना भी पड़ेगा ना। पैसा भरने का मतलब है कि दैट यू हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर टू फाइनेंस योर इंपोर्ट्स। आपको पैसा लेना है वहां से टू फाइनेंस योर इंपोर्ट्स। दैट मीन्स योर नेट कैपिटल इनफ्लो। नेट कैपिटल इनफ्लो रिप्रेजेंट, यानी कि जो आपकी बोरोइंग है इंपोर्ट की, वो ज्यादा है आपकी लेंडिंग से जो आप वहां पे कर रहे हो। और एक्सपोर्ट्स के केस में क्या है आपके पास में? नेट कैपिटल आउटफ्लो ज्यादा होगा। नेट कैपिटल आउटफ्लो आपका ज्यादा होगा। नेट कैपिटल आउटफ्लो का मतलब क्या है आपके पास में? कि एक्सपोर्ट ज्यादा है, देन दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम योर कंट्री टू फाइनेंस देयर इंपोर्ट्स, यानी कि इस एक्सपोर्ट के लिए। तो आपका जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है, यानी कि पैसा ज्यादा आपका बाहर जा रहा है, यानी कि वहां से ज्यादा बोरोइंग है, ना कि आपकी बोरिंग ज्यादा है दूसरी कंट्री से। ओके, तो आई होप कि आपको ये चारों के चारों सेक्टर्स जो है वो कंप्लीटली समझ में आए होंगे कि हाउस होल्ड फर्म का इंटरेक्शन एंड विद द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल सेक्टर, सॉरी, एंड विद द फॉरेन सेक्टर एज वेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।